Watch till end. हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है लॉन्ग वायर से, मतलब जो इन्फिनिटी जिसकी लेंथ है। तो इससे पहले हम पता नहीं है गॉस थ्योरम, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करते हो, उसमें मैंने वो गॉस थ्योरम को स्टेट भी कर रखा है, प्रूव भी कर रखा है, उसमें आप देख लेना। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मतलब इसमें लॉन्ग वायर के प्रूव करके Sorry for दिखाएंगे। blurring. उससे पहले हम एक रोड ले लेते हैं या एक वायर ले लेते हैं। ये रहा एक वायर, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि हम इसे मेटल का ले रहे हैं। अब ये तो हो गया, अब इसके अराउंड लेते हैं हम, क्या लेंगे, इसके अराउंड लेंगे हम एक इस गोस थ्योरम या गोस जो थ्योरम से हमारे पास एक इमेजिनरी टाइप का एरिया सरफेस बनेगा, उसे हम ले लेते हैं। इसमें हम सिलेंडर टाइप का ले लेते हैं, इस साइड एक, इस साइड। अब इसे बंद कर दे देंगे, हो गया बंद। अब इसमें एक तो हम जो पॉजिटिव चार्जेस है, आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे ऊपर ऊपर या नीचे नीचे भी लिख सकते हो। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो ये हो गया, अब इसमें तीन एरिया डिवाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से निकलेगा। एक तो यहाँ से ले लेते हैं इसे, एक यहाँ से ले लेते हैं एरिया, एक यहाँ से ले लिया। अब इसमें बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो किस तरफ से निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, तो ये कैसे जाएगी, ये इस तरफ जाएंगी पॉजिटिव है। तो इस एरिया की भी कहाँ जाएगी, इस एरिया की भी इस साइड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बताओ एरिया वेक्टर जो इस एरिया का रहेगा वो किस साइड रहेगा, वो रहेगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस साइड। ये हो जाएगा, एन वेक्टर ले लो या इसे आप ले सकते हो डी ए वेक्टर। अब ये इस तरफ का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। अब इस तरफ वाले देखते हैं, ये कॉर्नर्स थे, अब इसके बीच में मिडल में देखते हैं। इसमें जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये भी ऐसे ही जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इसका जो होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ही नॉर्मल जाएगा, मतलब वो भी इस साइड ही जाएगा। अब इस पॉइंट का निकालते हैं, इस पॉइंट में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वो भी ऐसी जाएंगी, तब इसके परपेंडिकुलर। और जो ये होगा सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर, वो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, वो इस साइड जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और सरफेस एरिया वेक्टर इसे कह सकते हैं, उसके बीच का एंगल कितना है। यहाँ जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री, और जो यहाँ है वो है 0 डिग्री। अब यहाँ कितना है, यहाँ पे भी है 90 डिग्री। अब निकालते हैं नेट, मतलब नेट फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होगा। एक तो इसे तो ले लेते हैं फ्लक्स वन, इसे फ्लक्स टू, इसे फ्लक्स थ्री। जो ये टोटल फ्लक्स होगा वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा। तो सम इक्वल करते हैं 1 + 2 + 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या क्या आ जाएगी। इस साइड का सारों का सेम हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए वैक्टर प्लस ई इंटू डॉट डी ए वैक्टर। अगर आपको ये और अच्छे से मतलब अलग अलग डिफाइन करने हैं तो इसके आप वन ले सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ की वन ले ली, इसे वन ले लिया, इसे टू ले लिया, और इसके जो लाइन्स होगी उसे भी टू ले लिया, इसे टू ले लिया, और इसके इसे भी टू ले लिया, मतलब इन्हें थ्री ले लिया, थ्री। अब इन्हें अलग अलग करके लिख लो। इसे एक और तरफ से लिख सकते हैं, और टी इक्वल्स इंटीग्रेशन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आप ऐसे लिख लेना। ये अलग अलग टाइप से डिफाइन हो जाएंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगा इसे। लिख लो पहले से ऐसे, अब ऐसे लिख लिया। अब इसे खोल दो, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में इसे यहाँ पे कोस आ जाएगा, मतलब इसे जब खोलेंगे ये हो जाएगा E1 DA1 कोस थीटा। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा सेम E2 DA2 कोस थीटा। सेम यहाँ पे भी E3 DA3 कोस थीटा। अब एक चीज़ जान लो, जो ये है कोस थीटा, ये वन वाले में और थ्री वाले में सेम है, कितनी है 90 डिग्री। तो इसमें पुट कर देते हैं, ये तो जीरो ही हो जाएगा। वैसे कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो इसे आप सिंपल जीरो भी लिख सकते हो। इसे मैं और सोल्व करता हूँ, ये हो जाएगा E1 DA1 कोस 90, और इसमें अलग लिख लेंगे E2
dA2, यहाँ कोस कितना है दूसरे वाले में, यहाँ है 0, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी कोस में, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस कितनी होगी, कोस थीटा वो हो जाएगा 1, मतलब कोस 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। कोस 0 प्लस यहाँ E3 जो मतलब E1 के वो भी सेम रहेगा, तो इसमें भी लिख देते हैं हम dA3 कोस 90। देखो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू इतनी होती है 1, तो इसमें पुट कर देते हैं हम, हो जाएगा 0 प्लस E2 dA2 कोस 0 प्लस ये इसे ऐसे नहीं 0। अब इसे आप सिंपल भी लिख सकते हैं, ये तो 0 हो गए। अब इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा बचा है, ये वाला बचा है बस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके तो 0 0 हो गए, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसे निकालते हैं, नेट निकाल लेते हैं, इसे हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ADA और इंटीग्रेशन। अभी हमारे पास बचा एक चीज जानो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब एक तो हमारे पास निकल गया, अब इसका एरिया कितना होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वो होता है 2πRL। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई, कितना आ गई, एक कांस्टेंट इसे बाहर ले लेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारी तरफ सेम रहेगी, मतलब इक्वली, तो इसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं और इसे लिख देंगे 2πRL। ये हमारे पास पहली आ गई इक्वेशन। अब दूसरे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसा होगा, मतलब बताता हूँ, एक हमें पता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो या दूसरी तरफ से भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन करके ऐसे कि इक्वल ये लग दो। अब दूसरे निकालते हैं, सिंस वी नो दैट क्यू टी इक्वल्स टू क्यू बाय ई नोट। ये कैसा आया, ये हमने गोस थ्योरम में पढ़ा था कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहते हैं वो 1/E0 इंटू, मतलब इतने टाइम्स रहते हैं नेट चार्ज के इतने। ये हमारे पास दूसरी आ गई। अभी दोनों को मतलब कंपेयर करोगे तो ये तो सेम है, ये हट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हो कंपेयरिंग 1 and 2 या फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट E2πRL इक्वल्स टू Q बाय E नोट। एक चीज ध्यान रखो, जो ये Q है हम किस में ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम लीनियर में, लीनियर मतलब एक जानो लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इसमें लेंथ की बात हो रही है, इसमें भी हमें क्या प्रूफ करना है, एक थिन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, मतलब इसमें लेंथ की बात हो रही है, तो इसमें ये यूज करेंगे। इसमें मैं Q का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो होता है Q इक्वल्स टू, या आप इसे लिखता हो जो लैम्डा से डिनोट होती है लीनियर डेंसिटी जो होती है, उसे लिखते हैं Q बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो हो जाएगा L। तो इसे हम इसे इस साइड ले जाएंगे और Q का सिंपल छोड़ देंगे, हमारे पास क्या जाएगा Q इक्वल्स टू लैम्डा ये। अब इसमें इस वाली वैल्यू का पुट कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा E इक्वल्स टू, इसे यहाँ ले लेंगे, हमारे पास रहेगा Q बाय 2πRL और ये E नोट, जिसे परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव नहीं परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी अलग होती है, वो होती है K से डिनोट होती है वो। अब इसे लिखते हैं ऐसे। अब जो हमारे पास Q की वैल्यू आती है इसमें यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा L बाई 2πRL और E नोट, L से L गया, हमारे पास कितना आ गया लैम्डा 2πR E नोट, और हमारे पास मतलब फाइनल वो आ गया स्टेटमेंट की, ये इसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिखोगे तो वो हो जाएगा वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में E नोट इक्वल टू लैम्डा 2πR E नोट इंटू R कैप, ये हो जाएगा वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में। ये हो गया प्रूफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। थैंक यू। Thank you, buddy.